एक बड़ी फिल्म का डायलॉग है, काफ़ी चर्चित भी रहा है कि अगर आप किसी को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में जुट जाती है। आज जब पुरानी पेंशन की बहाली बजट उद्बोधन के दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से की गई तो ये डायलॉग मुझे बार बार याद आ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र है और आप न्यूज़ कट्टू कर देख रहे हैं। पहले इनके चेहरे को देखिए। खुशी से मुस्कुराते ये चेहरे आपको बताने के लिए काफ़ी हैं कि पुरानी पेंशन ने किस तरह से इनकी पूरी किस्मत बदल दी है। हालांकि कुछ देर पहले ये तमाम लोग झूमते, नाचते, मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन फ़िलहाल लग रहा है थक गए हैं और ये तमाम लोग अभी फ़िलहाल हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले बात विवेक जी, आपसे मैंने 4-5 दिन पहले मुलाकात की थी और उस दौरान हमारे जो यूट्यूब का वीडियो का जो टाइटल था उसमें हमने लिखा था कि पुरानी पेंशन तो हम लेकर रहेंगे। क्या वो जिद आप लोगों को जीत दिला पाई या आज जो जीत मिली है वो उसका श्रेय आप लोग किसे देना चाहेंगे? देखिए, इसका श्रेय पूरी तरह कर्मचारी जो हमारे साथी हैं उनको है और माननीय मुख्यमंत्री जी को है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने दरिया दिली दिखाते हुए यह घोषणा की है वह प्रदेश के लगभग 3 लाख जो कर्मचारी परिवार हैं उनके जीवन के, उनके भविष्य का जो है वो एक सुदृढ़ नींव रखा गया है उनके इस फैसले के जरिए। तो पूरी तरह से श्रेय इस सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है, जिन्होंने कर्मचारियों की परेशानियों को समझा। हमने जो आप लोगों के माध्यम से लगातार उन तक ये मांग पहुंचाई थी उसे समझा और इतना बड़ा आज निर्णय लिया। तो पूरी तरह से जो श्रेय के हकदार हैं वो कर्मचारी एकता और माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। केदार जी, 5 दिन पहले आप लोगों ने एक संगठन तैयार किया था, एक मंच तैयार किया था, संगठन तो नहीं बोल सकते। क्या लग रहा है जो राजस्थान से एक आवाज़ उठी और उसने पूरे छत्तीसगढ़ में एक क्रांति की लहर पैदा की? सरकार दबाव में थी और शायद उसी दबाव का नतीजा है कि कर्मचारी के हक में इतना बड़ा फैसला। निश्चित रूप से राजस्थान की गहलोत सरकार ने जो पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा किया है उसके पश्चात छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में एक माहौल सा बन गया है। और छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की बात करें, शिक्षकों की बात करें तो उसके बाद से उम्मीद जगने लगी है। और उसके बाद से हम लोग लगातार, चूँकि उससे पहले भी हम संघर्ष कर रहे थे, ओपीएस बहाल किया जाए इसके लिए हम लोग क्रमिक तरीके से आंदोलन भी किए और आगामी 11 तारीख को हमारा एक दिन का विशाल धरना प्रदर्शन रैली भी होना निश्चित था। लेकिन चूँकि माननीय भूपेश बघेल जी ने दरिया दिली दिखाते हुए पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा करके छत्तीसगढ़ के 3.5 लाख कर्मचारियों को और शिक्षकों को सौगात दिया है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के 3.5 लाख कर्मचारी, अधिकारी और प्रदेश के शिक्षकों के परिवार में खुशहाली आएगी। हमारे बुढ़ापे का एक सहारा बन गया। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री का हम आभार व्यक्त करते हैं और आज मिल करके धन्यवाद ज्ञापित भी किए हैं। और आपको बता दें, माननीय मुख्यमंत्री जी को जब हम धन्यवाद ज्ञापित करने विधानसभा पहुंचे थे उस समय हमने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि आपके सम्मान में, आपकी पूरी मंत्रिमंडल के सम्मान में एक भव्य सम्मान समारोह करना चाह रहे हैं, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने सहमति दे दी है। अतिशीघ्र जो है एक प्रदेश के 2 लाख कर्मचारी, अधिकारी एक जगह इकट्ठा होंगे और सरकार का हम अभिनंदन करेंगे। वीरेंद्र जी, इंतज़ार तो था कि पुरानी पेंशन बहाली होगी, उम्मीद थी कि क्योंकि कल भी जब रात में मैंने आपको एक मैसेज किया था कि आप प्रतिक्रिया दें तो पुरानी पेंशन की बात सबसे ऊपर आपने लिखी थी। उम्मीद तो थी, ये तो लग रहा था। लेकिन जिस तरह की बातें मुख्यमंत्री की तरफ से की गई, आपकी वो उम्मीदें तो पूरी हुई है। किस तरह से कर्मचारियों के लिए, किस तरह से तमाम शिक्षकों के लिए ये एक वरदान साबित होगा जब पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से की गई? सत्येंद्र जी, 2004 से जब से जो है ओपीएस को बंद किया गया और एनपीएस चालू किया गया, तब से ही प्रदेश के लगभग 3 लाख अधिकारी कर्मचारी जो है राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के बैनर तले संघर्ष करते आ रहे हैं। और इस संघर्ष में बल जब मिला, जब राजस्थान में जो है माननीय जो गहलोत सरकार ने जो है पुरानी पेंशन दिया और एनपीएस को बंद किया, उसके बाद से लगातार हमारे छत्तीसगढ़ में हम मांग करते आ रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी। और 27 तारीख से लेकर 5 तारीख तक जो है हमने जितने भी समस्त विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको ज्ञापन भी सौंपा। और 13 तारीख को भी हमने एक बड़ा प्रदर्शन का ऐलान किया था। यदि पुरानी पेंशन बहाल 10 तारीख तक नहीं हुआ तो हम 13 तारीख को पूरे प्रदेश में एक जंगी प्रदर्शन करेंगे पुरानी पेंशन बहाली के लिए। लेकिन आज राज्य सरकार ने सौगात देकर जो है हम लोगों में हर्ष व्याप्त हो गया, हमारे अंदर में खुशी आ गई और कहीं न कहीं
मैं पूरे प्रदेश के 3 लाख अधिकारी कर्मचारियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। लेकिन अपेक्षा भी करता हूं जो 14% जो डीए लंबित है उसकी भी घोषणा शीघ्र की जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश सहित अन्य जो छोटे छोटे राज्य हैं वहाँ पर जो है डीए जो है 31% दिया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ जो है वह पीछे है, तो यहाँ पर भी जो है महंगाई भत्ते की घोषणा की जानी चाहिए। और रही बात पुरानी पेंशन के लिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हम कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन वीरेंद्र जी, मुझे याद आ रहा है राजस्थान ने तो चिंगारी लगाई, चिंगारी में जो है उसने पूरी की पूरी एक लॉ पैदा कर दी पुरानी पेंशन को लेकर। लेकिन हमें याद आ रहा है कि शायद ही कोई ऐसा सप्ताह गुजरता होगा जब आप लोगों की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति नहीं आती होगी, जब आप लोगों ने वर्चुअल बैठक की बात की हो, प्रदर्शन की बात हो, ट्विटर अभियान चलाने की बात हो, आप लोगों ने उस आंदोलन को जिंदा रखा था। तो जो पुरानी पेंशन की पूरी मांग पूरी होने तक की जो आप स्थिति या जर्नी को देख रहे हैं 2004 में बंद होने से लेकर इस पूरे संघर्ष तक को, इसको आप लोग किस तरह से याद रखेंगे? कितना लंबा संघर्ष था जिसकी बदौलत ये जीत पाई है आप लोग? देखिए, 2004 से पुरानी पेंशन बंद हुई थी, लेकिन इस लॉ को जलाकर पश्चिम बंगाल ने रखा था। पश्चिम बंगाल ने पुरानी पेंशन को जो है बंद नहीं किया था। उसके बाद से हमारे अंदर में कुब्बित थी और इस मूवमेंट को हम जो है विभिन्न राज्यों में जा जाकर भी वहाँ पर जो है हमने वहाँ बिगुल फूका। हम तेलंगाना गए, हैदराबाद में बड़ा कार्यक्रम हुआ, बीच में हमारा जाना पौड़ी हुआ, उत्तराखंड में हमने एक बड़ा आंदोलन किया। उसके बाद से पूरे देश के अन्य राज्य में जा जाकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो BPS रावत जी है वह भ्रमण कर करके इस लॉ को जलाए हुए थे। लेकिन कहीं न कहीं ये हमारे मन में एक बात थी, यदि हम ईमानदारी से संघर्ष करें तो निश्चित रूप से हमारे इसका परिणाम सुखद आएगा। और राजस्थान में जिस तरीके से गहलोत सरकार ने जैसे ही इसकी घोषणा की, हमने छत्तीसगढ़ में जितने भी हमारे कर्मचारी संघ जो है वो ट्विटर और अन्य माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से लगातार निवेदन किया, अपील किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी भावनाओं को समझा। और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से हमारे लगभग 3 लाख NPS कर्मचारियों को OPS बहाल किया गया, इससे बहुत ज़्यादा छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारी गदगद हैं। और पुनः जो है मैं बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी का, सरकार का जो हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने OPS दिया है उसी तरीके से भविष्य में, मैं तत्काल नहीं चाहता, अपेक्षा तो रहती है, कर्मचारी अधिकारियों की मांग कभी समाप्त नहीं होती, लेकिन अपेक्षा यही है कि हमारा जो DA लंबित है उसको भी समय रहते जितना जल्दी हो सके वो DA भी हमको मिलना चाहिए। आप लोग भी आभार कुछ प्रदर्शन वगैरह उनके लिए या उनके सम्मान समारोह का कुछ आयोजन का सोच रहे हैं? देखिए, सम्मान जो है माननीय मुख्यमंत्री का होना चाहिए। प्रदेश के सभी कर्मचारी संघ को एक मंच पर आकर इसके लिए जो है माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए सम्मान समारोह में आमंत्रित किया जाना चाहिए। इसके लिए हम बिल्कुल जो है इसका स्वागत करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री का यदि ज़रूरत पड़ा सभी कर्मचारी संघ एक मंच में आएंगे तो निश्चित रूप से उसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा विषय है, ऐतिहासिक दिन है आज छत्तीसगढ़ के लिए। और ऐसे ऐतिहासिक दिन का ऐतिहासिक सम्मेलन भी होना चाहिए और एक ऐतिहासिक सभी संगठनों को एक मंच में आएगा। आपको जैसे ज्ञात होगा, आप काफ़ी लंबे समय से हमको कवर कर रहे हैं, जब पूरे प्रदेश के कर्मचारी एक मंच में आए, मांग जरूर पूरी हुई। अब आज मांग पूरी हुई है तो हमको एक मंच पर आकर जो है स्वागत समारोह का आयोजन करना चाहिए। प्रदीप जी, आखिरी बार जब आपसे बात हुई थी मांग पूरी होने के पहले, आखिरी बार का मेरा कहने का उद्देश्य ये था, तो उस दौरान आपने बताया था कि किस तरह से ये लाइफ चेंजर एक स्कीम है अगर राज्य सरकार की तरफ से कर्मचारियों के लिए लागू की जाती है। आज जब आप लोगों की ये उम्मीदें पूरी हुई है, किस तरह से आप इस पूरी उम्मीदों को देख रहे हैं? देखिए, आज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के लगभग 3.5 लाख कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की जो सौगात दी है, यह पुरानी पेंशन की सौगात जो है केवल 3.5 लाख कर्मचारियों को नहीं दिया गया है, बल्कि एक एक परिवार के साथ लगभग 6-6, 7-7 जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों के सौगात मिला है। तो मान के चलिए लगभग 10 लाख जो लोग हैं इससे सीधे सीधे लाभान्वित होंगे, प्रभावित होंगे। और उन सब के मन में आज खुशी है, प्रसन्नता है और ये सब के सब माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहे हैं, धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं कि उन्होंने इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। कर्मचारी हित के लिए जब भी बात होगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी का यह जो घोषणा है, उन्होंने जो यह बजट में रखा है पुरानी पेंशन बहाली की बात, वो जो है स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और हमारे जीवन का जो काला अध्याय था, NPS जो था, नवीन पेंशन योजना जो थी, वो पूरी तरह से समाप्त कर OPS लागू करने के लिए पूरा जो श्रेय जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को जाएगा। 9 मार्च को किस तरह से याद करेंगे आप लोग? आज का दिन तो बहुत ही ऐतिहासिक है, मतलब स्वर्णिम दिन है। होता क्या है कि हम जब कोई मांग रखते हैं सरकार के साथ तो लगता है कि यार समय लगेगा, एकाएक पूरा नहीं होगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी ऐसे बैट्समैन आए कि पहली बॉल में 6 लगा दिए। मतलब एक ऐतिहासिक दिन और हमने मांग
ऐसे तो मांग बहुत पहले से रखी जा रही थी, लेकिन इतनी जल्दी पूरी होगी और एकाएक राजस्थान का जैसे ही फैसला आया और तुरंत मुख्यमंत्री जी ने तुरंत यहाँ भी लागू कर दिया, एक आश्चर्यजनक फैसला था, लेकिन ऐतिहासिक और स्वर्णिम फैसला था जिसे कभी भूला नहीं जा सकेगा। बहुत किस तरह से आप देखते हैं? बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक फैसला है और लोग मुख्यमंत्री जी को शतायु और दीर्घायु होने की बधाई दे रहे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों के कितने घर कर गए हैं और कर्मचारी हित में जो उन्होंने ऐतिहासिक फैसला लिया है, हमेशा आज के दिन जाना जाएगा। किस तरह से आप आज मुख्यमंत्री के इस ऐलान को देख रहे हैं? मैं तो सबसे पहले हमारे जितने भी संगठन हैं मिलकर कर्मचारियों के हित में लगातार जो मांगे हम सब उठा रहे थे कि पुरानी पेंशन लागू हो, और सहृदयता दिखलाते हुए आज हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय ने बड़े ही विनम्रता के साथ, और हमने कल्पना भी नहीं किया था कि 12:30 में विधानसभा में बजट सत्र प्रस्तुत होगा और ठीक 15 मिनट बाद ये घोषणा हो जाएगी। ये ऐतिहासिक दिवस है और एक ऐसा अध्याय जोड़ दिया है सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय ने कि जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी चलेगा। हमारे परिवार 10 लाख जो लोग जुड़े हुए हैं सीधे, उनकी ओर से, पूरे परिवार की ओर से, और मैं समस्त कर्मचारी संगठन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार करता हूं। और इस ऐतिहासिक घोषणा के साथ उनके ऐतिहासिक स्वागत और सम्मान के लिए भी आज हम सब ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भेंट किया और उन्होंने हमें ये दिलासा भी दिया कि मैं आपके कार्यक्रम में बिल्कुल आऊँगा और आप सबके बीच में परिवार के रूप में एक साथ बैठकर हम बातें करेंगे। इस आश्वासन के साथ हम ऐतिहासिक अब उनके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। गिरजा सर, आपसे बात हुई थी प्रेस क्लब में, उस दौरान जब बातें शुरू हुई थी तो ऐसा लग रहा था क्या कि एक आप लोग मंच पर आएंगे, फिर इतनी जल्दी ये तमाम चीज़ें हो जाएगी? विधानसभा का चूँकि बजट सत्र करीब था, ये उम्मीद तो थी कि बजट सत्र में कुछ करिश्माई चीज़ देखने को मिल सकता है, लेकिन इतनी जल्दी मुराद पूरी हो जाएगी? सत्येंद्र जी, आपको याद होगा 3-4 दिन पहले जब आपकी इस संबंध में हमारी बात हुई थी तो मैंने एक चीज़ कहा था कि भूपेश है तो भरोसा है। तो आज वही भरोसे का दिन था और वो तो एक इतिहास, कर्मचारियों के लिए इतिहास पुरुष बन गए, पेंशन पुरुष बन गए। वैसे न्याय पुरुष तो लगातार हैं ही भूपेश जी, लेकिन आज वो पेंशन पुरुष बन गए। इससे पहले उस समय जब बात हुई थी तो एनएमओपीएस के बैनर तले हम कर्मचारी संघों ने एक समूह बनाया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु जी के राष्ट्रीय नेतृत्व में और यहाँ सामूहिक नेतृत्व में हमने 11 मार्च के ध्यानाकर्षण का हमने आगाज़ किया था, उसकी विधिवत सूचना दी थी और हमारी यह सूचना माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँची भी। उन्होंने इसको संवेदनशीलता से लिया और कर्मचारियों के लिए जो उन्होंने प्रेम दुलार कहना चाहिए, क्योंकि जो मुख्यमंत्री होता है प्रदेश का मुखिया होता है और सारी जनता जो है एक तरह से उसकी संतान है, हम उनके संतान हैं, तो उनके प्रति जो उन्होंने सहृदयता दिखाई है और एक बड़ा फैसला, क्योंकि यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति के लिए वर्तमान से बड़ा भविष्य होता है। वर्तमान में तो वह जीता है लेकिन चिंता उसको भविष्य की रहती है। जब एनपीएस के अंतर्गत हम आते थे तो हमको भी भविष्य की चिंता रहती थी, जब रिटायर होंगे तो 1000-2000 पेंशन जैसे मिल रहे हैं उसी तरह से मिलेगा तो क्या होगा, बूढ़े हो जाएंगे तो कोई दूसरे काम नहीं कर पाएंगे, हम क्या करेंगे। लेकिन आज उस चिंता को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने इस घोषणा से दूर कर दिया। पूरा जो 3.5 लाख एनपीएस जो पा रहे थे कर्मचारियों का परिवार आज गदगद है, खुशी है और मुख्यमंत्री के जयकारे के नारे सारे जगह लग रहे हैं। जैसे ही उनकी घोषणा हम लोग मतलब कलेक्टेड इस गार्डन में थे, यहाँ पे एलईडी स्क्रीन लगा हुआ था, मुख्यमंत्री जी ने बजट भाषण पढ़ना शुरू किया। 2 घोषणाएं उन्होंने की और तीसरी घोषणा में यह हमारी घोषणा थी। उसके साथ ही यहाँ खुशी का माहौल बन गया, पटाखे फूटने लगे, गुलाल उड़ने लगे और होली और दिवाली का एक साथ समागम हो गया। वहाँ किसी को ये पता नहीं चल रहा था यहाँ पे कि होली मना रहे हैं कि दीपावली मना रहे हैं। तो आप खुशी को समझ सकते हैं, इतनी बड़ी खुशी जो मुख्यमंत्री ने दी है, इसके लिए 3.5 लाख परिवार की ओर से उनको कोटि कोटि बधाई। हम उनके स्वस्थ, मंगल और दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं और लगातार इसी तरह जन कल्याण के निर्णय उनके द्वारा लिए जाते रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। कहते हैं कि इस सृष्टि में 2 ही असंतुष्ट प्राणी है, एक कर्मचारी और एक शिक्षक। एक मांग पूरी होती नहीं कि दूसरी मांग जिंदा हो जाती है। पुरानी पेंशन खत्म हो गई है, अब तो ऐसा लग रहा है कि कुछ नई मांगे बची है या मुख्यमंत्री ने एक ही बॉल में पूरा का पूरा एकदम हिंट पिकेट कर दिया, आप कोई मुद्दे बचे ही नहीं? देखिए, अभी पुरानी पेंशन की बहाली की बात हुई है
कर्मचारियों की जो मांग होती है सतत चलती रहती है। एक मांग पूरी होती है तो दूसरी मांग आ जाती है। आप जान रहे हैं कि हमको जो पुरानी पेंशन तो मिली है, लेकिन अभी हमारा जो महंगाई भत्ता लंबित है यह बचा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं जिस तरीके से जो सोचा नहीं जा सकता था और जो इतना जल्दी मिलेगा यह हमने सोच भी नहीं पाए थे कि पुरानी पेंशन इतनी जल्दी मिल के जाएगी। तो हम चाहते हैं कि जैसे हम सोचे नहीं है उसी तरीके से हमारा जो डीए का मामला बचा है कर्मचारियों का, यह भी शीघ्र मुख्यमंत्री घोषित करेंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूँ, विश्वास रखता हूँ। और निश्चित ही माननीय भूपेश बघेल जिस तरीके से पुरानी पेंशन बहाल किए हैं तो लंबित डीए को भी बहुत जल्दी देंगे। किस तरह से सर देख रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो पुरानी पेंशन की बहाली की है, ये निश्चित ही पूरे छत्तीसगढ़ के सारे कर्मचारी जो एनपीएस का लाभ ले रहे थे, जबकि वो लाभ नहीं कहना चाहिए कि वो हमारे साथ एक कुठाराघात था, हमारे भविष्य के प्रति अनिश्चितताएं भरी थी। तो उसके ऊपर आज कालाध्याय को समाप्त करते हुए जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की, हम सारे कर्मचारियों के लिए बहुत ही सुखद अनुभव कर रहे हैं हम सभी, और ये हम सब के लिए भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। इसके लिए हम सभी कर्मचारी संगठन मिलकर मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं और ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि मैं छत्तीसगढ़िया हूँ और छत्तीसगढ़ियों की सारी पीड़ा समझता हूँ। आज अपनी बातों को चरितार्थ कर दिए कि हमारे शिक्षा विभाग में ज़्यादातर छत्तीसगढ़ के लोग हैं और हमारे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के जनता की समस्याओं को समझ रहे हैं, कर्मचारियों को। साथ ही साथ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पेंशन के लिए बहुत समय से आंदोलन चल रहा था और इसके लिए जो मूवमेंट तैयार हो रही थी, जैसे 11 तारीख होने वाली थी, लेकिन हमारी भावनाओं को समझते हुए उन्होंने समय से पहले घोषणा की। और जैसे मुखिया को, किसी भी प्रदेश के मुखिया को कहा जाता है कि वो प्रजा का पाल्य होता है, पालक होता है। तो पालक को अपने संतान की फ़िक्र होती है, उसकी भविष्य की चिंता होती है। तो हमारे भविष्य की चिंता करते हुए उन्होंने जो ओल्ड पेंशन की घोषणा की, हम सब बहुत बहुत खुश हैं और उनको पूरे संगठन, पूरे कर्मचारियों की तरफ से हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आप यूं ही कर्मचारी और लोकहित में निर्णय लेते रहें और आपका जीवन सुख शांति से भरपूर रहे, दीर्घायु हो, सदा आप सबके दिलों में राज करते रहें। ये वासुदेव जी हैं, इनके बारे में जानना हो तो आज आप कल अखबार के पन्ने देख लीजिएगा या फिर आज सोशल मीडिया के आप उन तमाम वेबसाइटों में जिसमें कर्मचारियों की खुशी का इजहार किया गया है उनके पन्नों को देख लीजिए। इनकी तस्वीर सबसे आगे नज़र आएगी। अबीर गुलाल से एकदम पूरा सरोबार थे। सर पे जो है लग रहा है अबीर धो लिया आपने क्या? नहीं सर, हाँ अपन तो धो लिए, हम लोग मिठाई खा के भी आ गए। अरे मिठाई खा लिए और अभी जो थोड़ा सा शांत इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने खूब ज़बरदस्त तरीके से उत्साह का इजहार भी किया था इसी कलेक्टेड गार्डन में। खुश तो बहुत हैं आप। बिल्कुल सत्येंद्र भाई, आप चूँकि शिक्षा कर्मियों के समस्त प्रकरणों को आप जानते हैं और मैं इस संबंध में सिर्फ 2 लाइन बोलना चाहूँगा कि कोई भी आदमी या कोई भी कर्मचारी अनिश्चितता की स्थिति में रहता है तो वो मैक्सिमम आउटपुट नहीं दे सकता। जब ये निश्चितता हो जाती है, उसकी भविष्य सुरक्षित हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है मनोवैज्ञानिक एक कारण है कि फील्ड में भी ये आउटपुट दिखेगा, जो मैं समझता हूँ। दूसरी बात यह है कि फर्स्ट इनिंग हमारी लाइफ की रिटायर होने के पहले थी, वो तो सुरक्षित है, सरकार सैलरी दे रही है, हम लोग काम कर रहे हैं। सेकेंड इनिंग जो हमारी लाइफ की है वो भी सुरक्षित हो गई, तो एक अच्छा निर्णय है और निश्चित मैं बहुत खुश हूँ इसको लेकर के। और हमारी अब जिम्मेदारी बढ़ गई, मैं तो ये मानता हूँ सरकार की जिम्मेदारी है हमारे समस्याओं को सुनने की, उन्होंने पूरी की। तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि फील्ड में जिस पद में है, जो कार्य कर रहे हैं उसमें हम अपना मैक्सिमम दें, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। तो ये शिक्षकों की बात, कर्मचारियों की बात आपने सुनी। पुरानी पेंशन लागू हो चुकी है और निश्चित रूप से नए पेंशन के बारे में एक अनिश्चितता का माहौल तो हम देख रहे थे और ख़ास करके उस वक्त देखते थे जब कई तरह की शिकायतें आती थी कि किसी को 1000 रुपये पेंशन मिल रहा है, किसी को 800 रुपये पेंशन मिल रहा है। और आपने पूरी ज़िंदगी 35,000 40,000 की नौकरी की और आखिरी वक्त में आपके हाथ में अगर सिर्फ और सिर्फ 800 और 1000 रुपये थमा दिया जाए तो फिर उस परिवार का, उस शिक्षक का या उस कर्मचारी की क्या स्थिति होगी, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। निश्चित रूप से ये लाइफ चेंजर एक ऐलान है। मुख्यमंत्री ने आज बजट सत्र में न सिर्फ इन तमाम कर्मचारियों को खुशियों की सौगात दी है, बल्कि इन कर्मचारियों के परिवार वालों के भविष्य को भी एक सुरक्षित हाथों में पहुंचा दिया है। नमस्कार। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार।